अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अज़ीज़ सिद्दीक़ अपने स्पेशल प्रोग्राम के साथ हाज़िर खिदमत है। इस शिद्दत की गर्मी और अडियाला जेल में इस कौम का अजीम लीडर और बैनर अब इस्लामी दुनिया का एक लीडर क्या तकलीफ़ें बर्दाश्त कर रहा है और हम मज़े ले रहे हैं। इस पर गुफ्तगू होगी। 190 मिलियन पाउंड कॉज लिस्ट जारी नहीं हुई, कॉज लिस्ट जारी होनी है और सप्लीमेंट्री कॉज लिस्ट में आ सकता है केस। क्या बनेगा ज़रा उस पर गुफ्तगू करेंगे हम। और रिज़र्व सीटों में क्या होने जा रहा है, क्या मुल्क फ़तह होने जा रहा है, ज़रा इस पर भी बात करेंगे। बाकी जो बात है ना, जयशंकर ने हमले से पहले जो बात कही थी और इल्ज़ामात लगाए थे हाफ़िज़ सईद साहब के हवाले से, मसूद अज़हर साहब के हवाले से, क्या निकला अभी तक? कोई सबूत निकला सामने? बिल्कुल नहीं निकला। और वो जवाब कोई नहीं। वो जो शहादतें हुई हैं, वो जो कत्ल गारत की है हमारी इबादत गाहों पे हमला करके, कोई तो उसको मुझसे पूछेगा ना। और सलमान खान राजा ने खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को क्या मशवरा दिया है, ज़रा उस पर गुफ्तगू करेंगे। पहले ज़रा इसी पे बात कर लेते हैं। वजह है कि वहाँ आपने देखा खैबर पख्तूनख्वा के अंदर से गिरफ़्तारियाँ हो रही और वो हो रही हैं पीका कानून के तहत। वो बुनियादी तौर पर हो रही हैं पीका कानून के तहत हो रही हैं। FIA करके वो आता है। अगर आपके और वहाँ मुज़ाहमत तो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को करनी चाहिए ना, वहाँ तो बना सकते हैं ना कि इस हालात में अगर ऐसा आना है तो क्या करना। वो ठीक है, हाई कोर्ट में जब चैलेंज होते हैं, लेकिन अभी आपको रोकना तो है ना, आपको इस तरह तो नहीं है। और हुकूमत तो अगर देखा जाए वफाक की अपनी जगह पर मौजूद है, लेकिन सूबे के पास इख्तियार तो है ना, ठीक है। और बहुत से हल निकल सकते हैं, ऐसा क्या मुश्किल काम है। उनको गिरफ़्तारी में अपने पास रख सकते हैं, अपने किसी मुकदमे में रख सकते हैं, बजाय ये कि वो दूसरे सूबों के अंदर वाक़ई हुकूमत लेकर जाए और अपने तरीके से लेकर चले। यानी ये ज़रा सोचना है कि हिम्मत की बात क्या है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को मुलाकात तो बड़ी एक अहम हुई है, चलें उस पर भी गुफ्तगू करेंगे कि वो मुलाकात का मकसद क्या था और कंडापुर या बाकी लोग वहाँ सारे मौजूद थे और उसमें है क्या। 190 मिलियन पाउंड के हवाले से एक बात तो बाज़ात आपके सामने रख दूँ कि इस हफ्ते में केस मुकर्रर होना है। अच्छा, वो क्या तरीक़ाकार है, चूँकि रेगुलर कॉज लिस्ट में तो नहीं आया, तो लेकिन सप्लीमेंट्री कॉज लिस्ट में आ सकता है केस। किसी वक्त भी सप्लीमेंट्री कॉज लिस्ट जारी होगी और केस मुकर्रर हो जाएगा। लेकिन वो क्या मुकर्रर होगा भी या नहीं, इस पर बहुत से सवाल उठ रहे हैं। 190 मिलियन पाउंड के अंदर इमरान खान को जेल में रखना नामुमकिन ही है। यानी आप ज़बरदस्ती रखना चाह रहे हैं। मैं ये बजट से पहले, जैसे मैंने पहले कह दिया था, मैं तो बाहर देख रहा हूँ वो नजम शेट्टी जैसे लोग वो उसको डील या ढील जो मर्ज़ी कहते रहे, लेकिन आप मेरिट पे बात करें ना। मेरिट पे अगर है तो इमरान खान साहब जेल के बाहर होंगे। और हाँ, आप वही तरीक़ाकार है कि एस्टैब्लिशमेंट सारे मामलात को कंट्रोल कर रही है, तो फिर आप कह सकते हैं कि निकलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है वो। और या दूसरी बात है कि कौम सारी उठ के सामने आए। 190 मिलियन पाउंड है क्या? वो जो पैसा अलग मनी लॉन्ड्रिंग का किया जाता है इमरान खान के हवाले से, कहीं आपको नज़र आया वो किरदार? कोई किरदार नहीं है। काबीना ने फ़ैसला किया, इमरान खान ने कौन सा फ़ैसला किया? ट्रस्ट बना तो ट्रस्ट एक खैराती इदारा है, उसके अकाउंट सारे हर चीज़ अवेलेबल है। पैसा अकाउंट में आया, पैसा वहाँ खर्च हुआ। आज 1 रुपये का फ़ायदा जो है ना इमरान खान ने ना बुशरा बीबी साहिबा ने कोई 1 रुपये का फ़ायदा लिया हो, बिल्कुल नहीं है। यानी ये जो देखे ना, और 190 मिलियन पाउंड जो है वो पैसा बरतानिया के अंदर था, तो बरतानिया से अगर पाकिस्तान के अंदर आया तो वो उनका आपस का एग्रीमेंट है NCA के साथ, और वो पैसा जो है सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आया तो हुकूमत पाकिस्तान के पास जा चुका हुआ। तो फिर है क्या उसके अंदर? नैब में तरामीम करके नैब को सत्यानाश कर दिया। और दूसरी तरफ जो है इमरान खान को उसी घटिया कानून में, यानी जो कानून है ही कोई नहीं, जिसमें 50 करोड़ से कम की करप्शन कोई नहीं है, और उसके लिए साबित करना है कि एक बंदे ने ज़ाती बेनिफिट लिया, वो इसके अंदर कोई ऐसा ज़ाती बेनिफिट नज़र नहीं आता है। अब आती हैं अगली बात की तरफ, वो है मखसूस नशिस्तों का केस। मखसूस नशिस्तों में आइनी बेंच में पहले दिन से कह रहा हूँ कि पहले उन्होंने कहे कि 26वीं आइनी तरमीम वाला केस सुन। अगर ये सुनना है तो फिर पूरा सुप्रीम कोर्ट बैठे वहाँ पर, यानी और नाज़रसानी की दरख्वास्त आइनी बेंच क्यों सुने, उसमें वो जज क्यों ना बैठें कि जिन जजों ने 5 जजों ने फ़ैसला दिया है वो भी इस बेंच का हिस्सा क्यों ना हो। लेकिन यहाँ वो अपनी मर्ज़ी का बेंच बनाया है और अपनी मर्ज़ी के बेंच को सामने रखते हुए उसी हवाले से चीज़ों को लेकर चल रहे हैं। यानी ये है वो बारीक बात, इस पर आपको समझना ज़रूरी है कि हमने क्या मामलात को देखना है। और अगर 190 मखसूस नशिस्तों के केस में ये तारीख़ बदलनी है, मखसूस नशिस्तें का केस नज़रसानी खारिज होती है
तो 27वीं आईनी तरमीम नहीं आ सकेगी, और 27वीं आईनी तरमीम नहीं आती तो हुकूमत का एजेंडा जो है वो पूरा नहीं उतरता। और मैं शहबाज शरीफ के बारे में कह चुका हूँ आपको, 4-6 हफ्ते की बात है, इन्होंने जाना है यहाँ से, इन्होंने रहना होना शहबाज शरीफ ने यहाँ पर। शहबाज शरीफ अब डिलीवर कर नहीं सके, ना डिलीवरेंस की पावर है, ना ताकत है, ना कोई ऐसे हालात बना सके हैं, ना मुल्क को किसी एक डायरेक्शन की तरफ ले सकें, या तो बताएं ना हो चुकी हैं, नहीं ऐसी कोई बात मौजूद नहीं। जयशंकर ने जो काफ़ी गर्दिश कर रही है, पाकिस्तान को हमले से पहले बता दिया था कि भारत किसी फ़ौजी तनसीब पर हमला नहीं करेगा, और अगर ऐसा होता तो पाकिस्तान में किसी से और किसी और ने रब्ता किया था। सबसे पहले बात तो ये है, कोई बताया कि हमलावर बता के हमला नहीं करता। अगर आपने दहशतगर्दों से निपटना है तो तहकीकात का रास्ता था, वो आपके पास मौजूद था, आपने तवज्जो नहीं। आपने आतंकवादियों निपटना था तो आपके पास क्या सबूत है कि पहलगाम वाक़े के ज़िम्मेदार मसूद अज़हर और हाफिज़ सईद हैं? आप मुँह उठा के हमला करने चले आए, तो शरत के वायलेशन तो हुई है। हमने वहाँ पर हमला किया जहाँ से हमारी आबाद गाँव से हमला हुआ। भारत अपना मौक़िफ़ आलमी तर्ज पर साबित करने से कासिर है। अगर ये बात सच है और ये हुकूमत को पता था तो शहबाज शरीफ को बताना होगा कि उन्होंने क्या इंतजाम किए। क्या 31 लोगों की जानें चली गई? यानी बात तो बड़ी वाज़ेह है। अगर जयशंकर की बात को निगेट तो करें ना, अगर खुलकर बात तो करें, सामने आ जाए, और फिर आप समझ में आती है बात। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत का इस्लामाबाद में मैंने बात आपकी थी कि अहम इजलास हुआ। इमरान खान की तीनों बहनें और वकील भी इजलास में शरीक हुए। अलीमा खान और गंडापुर भी इजलास में शरीक थे। दोनों दरमियान तलखियाँ ख़त्म करवा दी गई, और हम सियासत में नहीं, लेकिन हमारा भाई जेल में है, इसके लिए आवाज़ उठाएं। देखिए बहन ने तो बात कह दी ना, और वो बाज़ार नज़र भी आ रही है ना कि आप ग्राउंड पर कितने का एहतजाज कर सकें। बताएं ना ज़रा, कितने का एहतजाज किए, कितने लोगों को बाहर निकाला है? इस पर तो सवाल है ना, चाहे गंडापुर हो या कोई और, या पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत हो, तो जवाब तो देना पड़ेगा। पहलगाम जो ऑपरेशन है, फॉल्स फ्लैग, इसकी आड़ में मकबूजा कश्मीर में भारतीय जाली इनकाउंटर्स जारी हैं, और भारतीय फ़ौज ने पहलगाम हमले के बाद जाली सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। गुज़श्ता कम अज़ कम 60 घंटों में 40 से ज़ायद घरों पर छापे मारकर 25 जवानों को हिरासत में ले लिया। दोपहर के प्रोग्राम में मैंने आपको ये बात बता दी थी, मशाल मलिक ने ये सारी बातें कही थी। भारतीय फ़ौज ने मुतअद्दिद कार्रवाइयों में 25 जवानों को हिरासत में लिया है। पिछले 3 दिनों से 60 से ज़्यादा मुकामी कश्मीरियों को हिरासत में लिया है। 22 अप्रैल 2025 से भारतीय फोर्सेज ने मकबूजा कश्मीर में 2000 से ज़ायद जो है ना मासूम कश्मीरियों को गिरफ़्तार किया है। कौन जवाब देगा इस बात का? यानी क्या है आपके पास, एविडेंस क्या है? कश्मीर पर जुल्म कर रहे हैं तो क्या पाकिस्तानी आराम से बैठेंगे? मुसलमान आराम से बैठेंगे? बिल्कुल आराम से नहीं बैठेंगे। मुसलमान तो जज्बा शहादत से उठता है, जहाद से उठता है और आगे की तरफ बढ़ता है, पीछे वो देखता नहीं है। तो ये जो सोची बैठे हैं ना कि पीछे देखने वाली बात, वो नहीं है। एक हसास इदारे से ताल्लुक़ रखने वाले एक आला अफसर से तफसीलन किसी की बात हुई है। उसने बताया कि भारतीय हमले के फ़ौरन बाद अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट के एक अफसर ने GHQ कॉल कर जवाबी कार्रवाई मत की जाए, जिसकी वजह से हमने हाथ बांध लिए। इस दौरान भारतीय हमले की खबर पूरे मुल्क में फैल चुकी थी। अडयाला जेल में भी सायरन बजना शुरू हो गए, और उसी वक्त इमरान खान नवाफिल की अदायगी से फ़ारग हुआ था और कुरान मजीद तिलावत कर रहा था। जेल का एक मुलाजिम इमरान खान के पास आया और भारत के हमले की इतला दी। इमरान खान ने यह सुनकर फ़र्श पर हाथ फेरा तो मिट्टी के ज़रात उसके हाथ में लग गए। और क्या इमरान खान ने कोई ऐसी बात कही, कोई ऐसी एविडेंस देना जहाँ कहा हो कि जनाब, और सवाल ही पैदा नहीं होता ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ना इमरान खान भारत की तारीफ़ कर दें या भारत के साथ खड़े हो जाएं। वो आप ये छोड़ें, वो बात सिर्फ इतनी है, वो पाकिस्तानी फ़ौज के बारे में या इस्टेब्लिशमेंट में उस हल्के के बारे में उनका अपना एक नुक्ता नज़र है कि जो उनका काम बॉर्डर्स पे है वो बाहर नहीं है, उनका काम सियासत में अमलदारी नहीं है। और ये आज की बात नहीं हो रही है, ये मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के दौर में आसफ़ अली ज़रदारी से मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो में तो ISI को पॉलिटिकल विंग से निकालने की बातें हो रही थी कि उसका पॉलिटिकल विंग भी कोई नहीं होना चाहिए। यानी ये वो तारीख़ी बातें हैं जो रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद रही हैं। वो अलग बात है, हमारी यादाश्त कमज़ोर है, या हम चीज़ों को किसी और एंगल से देखते हैं, या हम चीज़ों को समझना नहीं चाहते, या समझना भी हमारे सामने भी हम आंखें बंद कर लेते हैं। ये वो जो नुक्ता नज़र है ना, इसको ज़रा बदलने की ज़रूरत है, और इसके हवाले से पॉजिटिव एस्पेक्ट सामने लाने की ज़रूरत है कि इस मुल्क को आगे कैसे बढ़ाया जाए। ये मुल्क भी आगे
उन बड़ी इकॉनमी में आ सके कि जो इन सब लोगों का मुकाबला कर सके। हम कोशिश से बड़े कर रहे हैं, बड़े सुहाने ख्वाब, कभी आपको माइंस एंड मिनरल्स के हवाले से, कभी आपको कॉर्पोरेट फार्मिंग के हवाले से, और बहुत सी बातें आपके सामने बड़ी बताई गई। लेकिन हम कहाँ खड़े हैं? हम आज वहीं खड़े हैं जहाँ कल खड़े थे। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।